नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक गौरव यादव का तबादला हो गया है। उनकी जगह कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दुहन को लगाया गया है। गौरव यादव को डीआईजी पद पर मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं सतर्कता जयपुर में लगाया गया है। वहीं श्रीगंगानगर में प्रशिक्षु आईपीएस बी आदित्य को प्रतापगढ़ एसपी पद पर नियुक्त किया गया है। याद रहे कि गौरव यादव का एसपी से डीआईजी के पद पर प्रमोशन हो चुका था, लेकिन उन्हें अब डीआईजी पद पर नियुक्ति मिली है। श्रीगंगानगर शहर के एक प्रमुख प्रॉपर्टी कारोबारी सतीश कथुरिया के खिलाफ रंगदारी और जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदातों में शामिल कुख्यात बदमाश सुधीर उर्फ धीरू झोरड़ को हिसार पुलिस ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। जवाहरनगर थाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे श्रीगंगानगर लाई है। सुधीर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव खाराखेड़ा का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जवाहरनगर थाना प्रभारी सीआई देवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि विगत 1 जुलाई को सुधीर एक अन्य युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सतीश कथुरिया के मीरा चौक स्थित प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचा था। सुधीर के पास पिस्तौल थी और उसका इरादा कथित तौर पर जानलेवा हमला करना था। हालांकि ऑफिस में पुलिस के सुरक्षा कर्मियों और सतीश कथुरिया के निजी सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी देखकर वह घबरा गया और अपने साथी के साथ हनुमानगढ़ मार्ग पर बालाजी धाम के रास्ते फरार हो गया। श्रीगंगानगर के सदर बाजार में शनिवार सुबह लगभग 10 बजे 80 वर्ष पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग जर्जर हालत के कारण ध्वस्त हो गई। इस हादसे में सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि बिल्डिंग में रहने वाली सुनीता लालगड़िया कुछ देर ही पहले बाहर निकल चुकी थी। इस बिल्डिंग के साथ लगी एक अन्य दशकों पुरानी जर्जर बिल्डिंग का भी एक हिस्सा ढह गया, जिससे सदर बाजार की गली पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर मलबा हटाने के लिए 2 जेसीबी मशीनें लगाई। इसकी जर्जर हालत को देखते हुए 11 जुलाई को ही फुटेला परिवार ने नगर परिषद को लिखित में सूचना दी थी कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि नगर परिषद ने किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इसकी जांच नहीं की। आज सुबह लगभग 6 बजे सुनीता लालगड़िया के भाई सीप गुप्ता को बिल्डिंग में बड़ी दरारें दिखाई दी। उन्हें अंदेशा हो गया कि बिल्डिंग गिरने वाली है। उन्होंने तुरंत गली में आवाजाही रोक दी और अपनी बहन सुनीता को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया। शनिवार सुबह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे की सड़कों पर एक अनोखा तमाशा देखने को मिला। काली पैंट और लाल टी शर्ट में सजा दाढ़ी वाला एक युवक सतपाल सिंह पुलिस के काफिले के बीच अपने कानों को पकड़े बार बार चिल्ला रहा था, चोरी करना पाप है, माफ कर दो, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मानो सतपाल ने सुबह सुबह कोई नाटक मंडली ज्वाइन कर ली हो। थाना प्रभारी सीआई हंसराज लूना और पुलिसकर्मी उसके इर्द गिर्द चल रहे थे, शायद ये सोचकर कि ये ड्रामा कब खत्म होगा। दरअसल सतपाल को टिब्बी पुलिस थाने से अदालत ले जाया जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने उसे विस्तृत पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया। अब सवाल ये है कि सतपाल का ये माफी मांगने वाला ड्रामा क्यों? तो जनाब, बात 4 जुलाई की रात की है, जब सतपाल और उसके एक साथी ने टिब्बी के सालीवाला गांव में एक शराब ठेके के ताले तोड़कर 31,870 रुपए उड़ा लिए। अगली सुबह जब ठेके वालों को चोरी का पता चला तो उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसमें सतपाल सिंह की शक्ल चमक उठी। शुक्रवार शाम को संगरिया रोड पर मल्लड़खेड़ा तिराहे के पास से सतपाल को धर दबोचा गया। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने 4 व्यक्तियों को अवैध रूप से पोस्ट तथा स्मैक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सदर थाना में सब इंस्पेक्टर जीतराम की टीम ने शुक्रवार देर रात को हनुमानगढ़ मार्ग पर ओवरब्रिज से कालूवाला बाईपास को जाने वाली सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 किलो से अधिक अवैध पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान गुरदीप सिंह और मनोज भाट के रूप में हुई है। पुलिस को मोटरसाइकिल पर जा रहे इन दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 थैलियों में कुल 2713 ग्राम अवैध लोडा पोस्ट बरामद हुआ। श्रीगंगानगर के पदमपुर में पुलिस ने जिला विशेष टीम के साथ मिलकर ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एक्सिस बैंक के पास स्थित एक दुकान में छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी गौरव यादव के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में भूपेंद्र कुमार, उमेश कुमार और चेतन नाथ शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 52,000 रुपए की नकदी और जुआ खिलाने की 3 मशीनें जब्त की हैं। आरोपी ऑनलाइन नंबरों पर दाम लगाकर जुआ खेल रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस की धारा के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हनुमानगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस थाना हनुमानगढ़ ने सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को नो पार्किंग में खड़े ऑटो, ई रिक्शा और ड्राइवर फ्रंट सीट पर ऑटो में सवारी बिठाने वाले चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई के तहत 52 ऑटो को जब्त किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों में खलबली मच गई। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में जंक्शन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टाउन जंक्शन रोड, चुंगी नंबर 6 और कॉलेज अंडरपास सहित अन्य व्यस्त मार्गों पर नो पार्किंग एरिया में अचानक ऑटो रोकने पर शिकंजा कसा गया। हनुमानगढ़ में खनिज विभाग और पुलिस की डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार तड़के अवैध रूप से सिलिका सैंड का परिवहन कर रहे 2 डंपरों को पकड़ा। सहायक खनिज अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि दोनों वाहन बिना रॉयल्टी रवाना के पाए गए और उन पर कुल 2,99,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना वसूलने के बाद चालकों को सख्त चेतावनी के साथ डंपर सुपुर्द किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिले में वैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर रोक की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक 43 प्रकरणों में 52,24,000 रुपए की वसूली हो चुकी है, जबकि 2024-25 में 90 प्रकरणों में 111,97,000 रुपए की वसूली की गई थी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक के शाहपीनी में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने ग्रामीणों की 39 परिवेदनाएं सुनी। इनमें स्मार्ट मीटर नहीं लगना, अधिक विद्युत बिल, अतिक्रमण, गली निर्माण, पट्टा बनवाना जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और संवेदनशील निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना व पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी और ग्रामीणों से इनका लाभ उठाने का आग्रह किया। पूर्व विधायक गुरदीप शाहपीनी ने यूरिया, डीएपी की आपूर्ति व नामांतरण प्रकरणों के शीघ्र समाधान की मांग की। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने शहर में जर्जर इमारतों को लेकर चेतावनी दी है कि ऐसे भवनों को मालिक स्वयं के स्तर पर नियमानुसार ध्वस्त करें, अन्यथा इमारत गिरने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश सदर बाजार स्थित एक 3 मंजिला जर्जर भवन के गिरने के घटना के बाद जारी किए गए, जिसकी पूर्व में नोटिस के बावजूद आपसी विवाद के चलते मरम्मत या ध्वस्तीकरण नहीं किया गया था। नगर परिषद द्वारा शहर भर में सर्वे कर 44 जर्जर इमारतों की पहचान की गई है, जिनमें गौल बाजार, मुखर्जी नगर, पब्लिक पार्क, पुरानी धान मंडी, लक्कड़ मंडी, कोतवाली रोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने नगर विकास न्यास कार्यालय में डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र ई समाधान का शुभारंभ किया। ये सुविधा आवेदकों को उनके दस्तावेजों की प्रक्रिया की स्थिति डिजिटल माध्यम से जानने में मदद करेगी। पंजीकरण के बाद आवेदक को SMS, ईमेल और ई समाधान रसीद दी जाती है। प्रक्रिया के हर चरण की सूचना भी आवेदक को भेजी जाती है। ई समाधान पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पौधारोपण और वर्षा जल निकासी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। 89वां राजस्थान ओपन रोवर क्रू के रोवर स्काउट यतिन वर्मा को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिल्ली रवाना होने पर समारोह पूर्वक विदाई दी गई। यतिन 22 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे। इस अवसर पर श्रीगंगानगर जिला शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण टेलर ने यतिन को आशीर्वाद देते हुए इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। सीओ स्काउट इंद्राज सुथार ने कहा कि यतिन देश के उन 16 रोवर्स में शामिल है जिन्हें ये सम्मान मिलेगा। रोवर लीडर प्रेम गंभीर ने बताया कि 2017 के बाद श्रीगंगानगर से किसी रोवर का यह पहला चयन है। सावन का पावन महाशिव भक्ति के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आ रहा है। इसी श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गौशाला सेवा समिति ने शनिवार को भगवान भोलेनाथ के गंगा जल से जलाभिषेक के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। श्रद्धालुओं का ये दल भगवान श्री आशापुरकेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह व भक्ति की भावना को देखने को मिली। कांवड़ को लेकर निकले भक्तों के चेहरों पर भक्ति भाव और शिव में संकल्प की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हनुमानगढ़ की बेटियों ने भी शिव भक्ति की अलग जगाने का बीड़ा उठाया है। शनिवार को श्री नीलकंठ महादेव सेवा प्रन्यास की ओर से संचालित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर जंक्शन से तीसरी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें हनुमानगढ़ की महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों की टोली हरिद्वार के लिए रवाना हुई।
सेवा प्रन्यास अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि ये कांवड़ यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें बेटियां कोच विकास अग्रवाल के नेतृत्व में भाग लेती हैं। वे हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिवरात्रि के दिन पैदल यात्रा करते हुए हनुमानगढ़ लौटती हैं। यहां पहुंचकर गंगा जल से काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। श्रीगंगानगर में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 LNP में व्यास पूजा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों राजा राम ढाका और सरोज दादीज का शॉल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील भाटिया ने गुरु शिष्य संबंध और हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण अभियान पर विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने उपनिषदों और धर्म ग्रंथों के श्लोकों के माध्यम से गुरु के महत्व को रेखांकित किया। राजन शर्मा ने गुरु शिष्य संवाद सत्र में मूल्य आधारित शिक्षा पर चर्चा की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।